वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का कॉल्टेक्स चैनल पर। और रॉन्गटन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आप सबके लिए लेकर आया रॉन्गटन पार्ट 2। इसका ऑफिशियल टाइटल है रॉन्गटन 2 डेड एंड और ये मूवी रॉन्गटन सीरीज का सबसे बेस्ट रेटेड मूवी है। तो इस मूवी के पार्ट में उस म्यूटेंट के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और ये सब कुछ होने वाला है हिंदी में, इसलिए चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दो। और इस मूवी को लेकर आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है मैं वो दूर करने का कोशिश करूंगा। एंड में मैं इसका ओरिजिन और साथ ही फर्स्ट पार्ट के साथ इसका जो कनेक्शन है वो बताऊंगा। और लास्ट में इस मूवी से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानने के लिए मिलेगा। तो आप ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं किम्बर्ली को, जो एक मॉडल थी, वो एक रियलिटी शो अटेम्प्ट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगल से जा रही थी। उसका मैनेजर उसको मोबाइल पे लोकेशन बता रहा था, तभी उसके सामने दो रोड आ जाती है। मैनेजर उसको पेपर फैक्ट्री वाला मोड़ लेने के लिए कहता है और वो उसी तरफ अपनी कार मोड़ लेती है। उस रोड पर आते ही नो सिग्नल के कारण मैनेजर से उसका कनेक्शन कट जाता है। मोबाइल को देखने के चक्कर में वो सामने खड़ी हुई एक आदमी को कार से उड़ा देती है। वो कार रोककर उसे चेक करने जाती है और बस यही प्रे कर रही थी कि वो मरा ना हो। वो देखती है उसकी सांसें अभी तक चल रही थी, तब वो उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी सांस लेने में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उसके नज़दीक जाती है वो उसके ऊपर झपट पड़ता है। वो उसके निचले होठ पर काट के उसे फाड़ लेता है। वो उसके होठ कच्चा ही चबा लेता है। तब किम्बर्ली बाहर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सामने से एक और म्यूटेंट आके उसे पकड़ लेता है। वो थ्री फिंगर था और वो किम्बर्ली को सीधा खड़ा करके कुल्हाड़ी से बीच में से कट के उसके दो टुकड़े कर देता है। वो दोनों किम्बर्ली के एक एक हिस्से को पकड़कर वहां से चल देते हैं। ऐसे नहीं रॉन्गटन फ्रेंचाइज की सबसे आइकॉनिक सीन है। इसी वजह से फ्रेंचाइज दुनिया भर में इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी को, जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में एक सर्वाइवल रियलिटी शो होस्ट कर रहा था। शो का नाम था द एपोक्लिप्स। इस शो में टोटल 6 कंटेस्टेंट थे। एक स्केटबोर्डर जॉन सी, एक मॉडल एलिना, एक फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर जेक, एक एडिटर नीना, एक फॉर्मर सोल्जर एम्बर और 6 कंटेस्टेंट थी किम्बर्ली, जो वहां पर पहुंच ही नहीं पाई। शो को डायरेक्ट कर रहा था माइकल और उसके असिस्टेंट नील। वो सब शूटिंग के लिए तैयार थे, लेकिन किम्बर्ली वहां पर पहुंच ही नहीं पाई थी। तब माइकल डिसाइड करते हैं वो उसके बिना ही शूट करेंगे और वो शो के प्रोड्यूसर मारा को 6 कंटेस्टेंट बनने के लिए कहता है। मारा माइकल की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए वो उसके बोलने पर राजी हो जाती है। उन्होंने पूरे जंगल में कैमरास फिट किए थे ताकि वो सभी कंटेस्टेंट पर नजर रख सके। अब वो शूटिंग स्टार्ट करते हैं और डेल उन्हें टास्क देता है कि उन्हें जंगल के अंदर जाके खाना ढूंढने होंगे। उन्हें 3 टीम में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट टीम में थे जेक और एलिना, सेकेंड टीम में थे एम्बर और जॉन सी और तीसरे टीम में थे नीना और मारा। उन्हें गेम के सारे रूल बता दिया जाता है और गेम स्टार्ट हो जाता है। इधर आरबी के अंदर कैमरा में हम देखते हैं नील को, जो टॉयलेट कर रहा था। तभी पीछे से थ्री फिंगर आता है और उसका गला कट कर उसे मार देता है और लगे हाथ वो उसके बाल भी उखाड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं डेल को, जो कि जंगल में गेम के न्यू टास्क के लिए मशीन को सेटअप कर रहा था। जब वो वापस अपने एटीवी तक जाती है तब वो देखती है किसी ने तीर मारकर उसके एटीवी का टायर पंचर कर दिए थे। तभी किसी ने उसके ऊपर भी तीर से हमला करने लगता है। किसी तरह वो पेड़ के पीछे छुप के खुद को बचाता है, लेकिन इधर से थ्री फिंगर उसके ऊपर कुल्हाड़ी फेंक के मारता है। कुल्हाड़ी से बचकर डेल पॉकेट से चाकू निकलता है और थ्री फिंगर की तरफ फेंक के मारता है। चाकू सीधा थ्री फिंगर के छाती में घुस जाते हैं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चाकू को ही चाटने लगता है। तभी पीछे से एक और म्यूटेंट डेल को मार के बेहोश कर देता है। उधर एम्बर को चलते चलते जंगल के अंदर एक तीर मिलता है। वो उससे अपने लिए एक वेपन तैयार कर लेता है। इधर माइकल टीम 1 को शूट कर रहा था। वो सर्वाइवल के अलावा भी लोगों को कुछ दिखाना चाहता था। जेक इन सब के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके घर वाले भी ये शो देखेंगे, इसलिए वो वहां से चला जाता है। लेकिन एलिना ये अपॉर्चुनिटी गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो माइकल को लालच देती है। नीना और मारा को टास्क मिलता है। उसे पूरा करने के लिए रिवर तक पहुंचना था। वो जल्दी से रिवर तक जाते हैं। मारा किसी तरह पेड़ के ऊपर चढ़ के उस टास्क को कंप्लीट करता है। टास्क को कंप्लीट करने के चक्कर में वो रिवर पे गिर जाती है।
जब वो वहाँ से जा रहे थे तब मारा माइकल और एलिना को देख लेती है। उसे बहुत ज़्यादा दुख होती है क्योंकि वो माइकल के लिए ही ये सब कर रही थी। नीना उसे समझाता है और वो उसे वहाँ से लेकर जाती है। उधर एम्बर और जॉन्सी को बारबेक्यू मिलता है। वो सोचते हैं कि यही टास्क था और वो दोनों उसे उठाकर ले जाते हैं। चलते चलते नीना और मारा एक घर तक पहुंच जाते हैं। मारा वहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए वो घर के अंदर जाके फ़ोन ढूंढने लगती है। वहाँ उन्हें एक रूम के अंदर उस डीफॉर्म फैमिली का फोटोज दिखाई देता है। उस फैमिली में टोटल 4 मेंबर थे, पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर। वो दोनों फोटोज देख ही रहे थे कि तभी वहाँ कोई चिल्लाते हुए आ जाती है। वो दोनों जल्दी से छुप जाते हैं और छुप कर देखते हैं। वो माँ और सिस्टर थी। माँ को लिवर पेन हो रहा था। सिस्टर उसे टेबल के ऊपर ही लेटा देती है जहाँ वो एक बच्चे को जन्म देता है। वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। वो दोनों उस बच्चे को देख ही रहे थे कि तभी सिस्टर उन्हें देख लेता है। वो दोनों रूम के दरवाजे बंद करके उसके सामने बेड डाला देती है, लेकिन सिस्टर एक तलवार से उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। वहाँ सारी खिड़कियाँ सील्ड पड़ी थी। तब उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचता और वो उनके टॉयलेट पिट से बाहर निकलता है। बाहर निकल के वो दोनों पूरी तेजी से जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है, लेकिन पाँव उन्हें देख लेते हैं और एक कुल्हाड़ी फेंक के मारता है जो सीधा मारा के सर में घुस जाता है। नीना मारा के लिए नहीं रुकती और वो वहाँ से भाग जाती है। पा मारा के सर से कुल्हाड़ी निकलकर नीना का पीछा करता है। वो किसी तरह छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। तभी माँ ट्रक लेकर पा को लेने आ जाती है। ट्रक के आगे वो मारा को ही बांध रखा था। वो उसकी उंगली चबाकर नीना के सामने फेंक देती है। इसी तरह वो अपनी मुंह बंद रखने की कोशिश करती है। उनके जाने के बाद वो वहाँ से निकलकर भाग जाती है। उधर माइकल वापस आरबी की तरफ चले जाती है और एलिना वहाँ पर अकेली रह जाती है। ब्रदर छुपकर उससे ही देख रहा था। वो एलिना को देखकर मास्टरबेट कर रहा था। तभी सिस्टर वहाँ आ जाती है और जेलेसी की वजह से वो ब्रदर को मारने लगता है। एलिना भी ये आवाज़ सुन लेती है। ब्रदर नीचे गिर जाती है जिस वजह से मशीन ऑन हो जाती है और एलिना सोचते है कि उसे कोई चैलेंज दिया जा रहा है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी सिस्टर मशीन को तोड़ देती है और वो उसके पीछे एक चाकू लेकर बढ़ जाती है। वो उसके कमर पर चाकू मार मार कर सारा मांस फाड़ देती है जिससे उसके स्पाइन तक दिखने लगती है और वो मर जाती है। उधर डेल को जब होश आती है वो खुद को उल्टा लटका पाती है और थ्री फिंगर उसके सामने नील को काट कर डिनर की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पा और माँ ट्रक लेकर आ जाती है। वो मारा के बॉडी को बाहर फेंक कर चला जाता है। थ्री फिंगर डेल को मारने के लिए एक चाकू लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन वो किसी तरह उसको चोट पहुंचाकर खुद को आज़ाद कर लेती है। डेल बहुत ही ज़्यादा बहादुर था। वो बिना भागे थ्री फिंगर का मुकाबला करता है और आखिर में वो उसके हाथ से गन छीनकर उसको ही उड़ा देता है। उधर माइकल आरबी में जाकर कैमरास चेक करने लगता है। वो नीना का कैमरा ऑन करके उसे चेक करने लगता है। तभी फुटेज ऑफ हो जाता है। वो सोचता है सिस्टम में कोई खराबी है। वो उसे ठीक करने के लिए नीचे झुकता है। तभी फुटेज ऑन हो जाता है और फुटेज में कोई आरबी के तरफ ही आ रहा था। वो पा था। वो सामने जाके बैठ जाती है। तभी माँ और पा आरबी को चलाकर वहाँ से ले जाने लगता है। माइकल सोचता है कि नील उसे चला रहा है। तभी पा उसे पकड़ लेता है और एक तीर से उसे बुरी तरह घायल कर देता है। उधर जेक, एम्बर और जॉन से आराम से बैठकर बारबेक्यू का मजा ले रहा था। तभी नीना वहाँ बुरी तरह भागती हुई पहुंच जाती है। वो उन्हें सब कुछ बता देती है और कहते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। जॉन सी बोलते हैं कि शो का हिस्सा है और वो एक्टिंग कर रही है। तभी एम्बर की नज़र उस मीट पर पड़ती है और उसके ऊपर किम्बर्ली का टैटू दिखाई देता है। तब उन्हें पता चलता है कि वो किम्बर्ली के टांग खा रहे थे। ये देखकर जॉन सी उल्टी कर देता है। फिर वो वहाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता और पूरी तेजी से आरबी की तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तब वो जान बचाने के लिए उस पेपर मिल की तरफ भागते हैं। उधर डेल भी उस घर तक पहुँच जाते हैं और घर में उसे मिलता है ओल्ड मैन। ओल्ड मैन को आप सब पहले से ही जानते हैं। उसे फास्ट पार्ट में दिखाया गया था और वो उस गैस स्टेशन का मालिक था। डेल वहाँ अपने घाव पर टाके लगाता है और ओल्ड मैन उसे उन म्यूटेंट के बारे में बताता है। वो उसे बताती है वो म्यूटेंट्स इन ब्लीडिंग और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल का नतीजा है। जैसे ही उसे पता चलता है डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है, वो डेल के ऊपर हमला करने लगता है। वो कहता है वो उसके बेटा था। डेल वहाँ से एक डायनामाइट उठाता है और उसे ओल्ड मैन के पीछे लगा देता है। वो शॉर्ट गन से उसे मारने ही वाला था। तभी डायनामाइट की वजह से उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद डेल उनसे भिड़ने की तैयारी करने लगता है। उधर वो सब मिल को ढूंढ रहे थे। तभी जंगल में उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है।
वो ब्रदर और सिस्टर थे, लेकिन सिस्टर ने एलिना के जूते पहन रखे थे और वो सोचते हैं कि ब्रदर एलिना का रेप कर रहा है। वो उसकी मदद करने के लिए आगे जाता है और तभी वो दोनों उनके पीछे पड़ जाता है। नीना उन्हें छोड़कर वहां से भाग जाती है। भागते वक्त नीना एक गड्ढे में गिर जाती है और बहुत कोशिश के बावजूद वो बाहर नहीं निकल पाती। अब देख ही चुके वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है। ना तो उसने मारा के बारे में मदद करने की सोची और खतरा देखकर वो उन्हें भी छोड़कर भाग आई। वो तीनों किसी तरह उनका मुकाबला करता है और उनसे बचकर वहां से भाग जाते हैं और जैक नीना को ढूंढने जाता है। वो एम्बर और जॉन्सी को मिल पर मिलने के लिए कहता है। नीना के चिल्लाने की आवाज से वो उसे ढूंढ लेते हैं। वो किसी तरह उसको वहां से निकल लेती है, लेकिन इन सब के चक्कर में उसके शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है और सिस्टर ट्रक लेकर चल देती है। वह उन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से वहां से भागने लगता है। भागते वक्त वो बिल्कुल एज तक पहुंच जाती है। उनके नीचे रिवर थी। तभी सिस्टर वहां आ जाते हैं और उनके ऊपर गोली चलाने लगती है। तब उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचता और वो वहां से कूद जाती है। उधर भागते वक्त जॉन से एक ट्रैप में फंस जाते हैं और उसे बचाने के चक्कर में एम्बर भी फंस जाती है। तभी पा और ब्रदर वहां आ जाते हैं। पा उनके ऊपर तीर से निशाना लगाने ही वाला था। तभी वो अपने बेटे को चांस देता है और ब्रदर एक ही तीर से दोनों को मार देता है और वो ऊपर से गिरती हुई खून का मजा लेता है। नीना और जैक किसी तरह रिवर से निकलकर मिल तक पहुंच जाते हैं। बाव ने एक अलमारी में एक छोटे लड़के का कंकाल मिलता है, जिसे देखकर नीना बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो लड़की भी उन म्यूटेंट से बचने के लिए उस अलमारी में छुपी होगी और वो वहीं पर इंतजार करते करते मर गई। तब नीना वहां से भागने लगती है, लेकिन जैक कहते हैं कि एम्बर और जॉन्सी भी वहां पर आती होगी। थोड़ा इधर उधर जाने के बाद वहां उन्हें विक्टिम्स की कार दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा थी। वहां उनके आरवी भी थी जिसमें से माइकल की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो दोनों उसे बचाने जाती है, लेकिन अंदर टीवी पर माइकल की लाइव फुटेज चल रही थी। वह माँ उसे मार देती है और जैक को समझ आती है कि एक ट्रैप था, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और वो उन दोनों को भी पकड़ लेता है। जब नीना की आँख खुलती है वो खुद को एक केज में बंद पाती है और पाँव उसके सामने जैक के बॉडी से एक मांस का टुकड़ा काट कर उससे माँ को खिला देती है। सिस्टर एक शॉटगन से नीना को मार के बेहोश कर देती है। वो उसको डाइनिंग टेबल पर बांध रखा था और सामने जैक को भी बांध रखा था। वो फैमिली डिनर कर रही थी और डिनर के पहले वो सब प्रे भी करता है। ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डाल देती है। माँ जाकर एक ग्राइंडर में बचे हुए वेस्ट पार्ट फेंक देती है और दिलबाई पर छुपकर उसे देख रहा था। उसके जाते ही वो बाहर आती है, लेकिन गलती से उससे आवाज हो जाती है जो कि वो सब सुन लेते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। डेल चालाकी से ब्रदर और सिस्टर को जाल में फंसाता है और एक डायनामाइट से उन दोनों को भी उड़ा देती है। इधर नीना खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी, तभी डेल वहां आके उसकी मदद करता है और उन दोनों को आज़ाद कर देता है। पा और माँ भी वहां आ जाते हैं और अपने बच्चे के चीथड़े देखकर वो दोनों पागल हो जाते हैं। पा डेल के ऊपर तीर से कई सारे हमला करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा टफ आदमी था। तभी माँ एक हथियार उसकी तरफ फेंकती है जो उसके गर्दन से लिपट जाती है और गर्दन काट देता है। डेल भी मर जाता है। नीना मिल से बाहर निकल जाती है, लेकिन जैक गलती से उस ग्राइंडर वाले रूम में पहुंच जाती है। वो दोनों भी उसके पीछे आ जाते हैं और उसे ग्राइंडर में ढकेलने लगता है। नीना को जैक की चीखने की आवाज़ सुनाई देता है और इस बार वो सेल्फिशनेस को छोड़कर उसे बचाने जाती है। वो पा की गर्दन पे काट कर सारा मांस सुखा लेती है। इसके बाद जैक किसी तरह पा को ग्राइंडर में धकेल देती है, जिससे उसके एक हाथ पूरी तरह कट जाते हैं। माँ उसे ठीक वक्त पर बाहर निकल लेती है, लेकिन तभी नीना एक लीवर खींच देती है, जिससे वह बंदा एक लकड़ी का लॉग उनसे जाकर टकरा जाता है और वो दोनों एक ग्राइंडर में घुस जाते हैं। उन दोनों का कीमा बन जाते हैं। नीना और जैक किम्बर्ली के कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन मूवी यही खत्म नहीं होती। हमें दिखाई देते हैं उस पेपर मिल से केमिकल पानी के जरिए चारों तरफ फैल रही है और हम देखते हैं थ्री फिंगर उस बच्चे को फीड कर रहा है और ये मूवी एंड होती है। तो इस पार्ट में भी थ्री फिंगर गोली लगने के बावजूद बच ही गया। अब बात कर लेते हैं म्यूटेंट्स के बारे में। तो इस मूवी में हमें पता चलता है वो सब ओल्ड मैन के बच्चे थे और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्ट की वजह से वो सब डीफॉर्म पैदा हुए और आगे इन ब्रीडिंग की वजह से और भी ज्यादा भयानक होते गए। तो मैं आपको इजी में समझाता हूँ। सॉटूथ, वन आई, थ्री फिंगर, पावर माँ ओल्ड मैन के बच्चे थे। पावर माँ के इन ब्लीडिंग से ब्रदर और सिस्टर पैदा हुए जो आगे खुद भी इन ब्लीडिंग कर रही थी। माँ एक और बच्चे को जन्म देता है जिसे लास्ट में थ्री फिंगर पाल रहा था।
ओल्ड मैन अकेला ही उस घर में रहता था। पापा, माँ, ब्रदर और सिस्टर उस पेपर फैक्ट्री में रहता था और सौतो, थ्री फिंगर, वन आई अकेला एक घर में रहते थे। जब सौतो और वन आई मारा गया तब थ्री फिंगर पा के साथ रहने लगा। इस शो में थ्री फिंगर कुछ मजाक भी करते हुए दिखाई देता है। वो नील का बाल अपने सर पे लगा रखा था जैसे वो उसके खुद की बाल हो। जैसे माँ और पा मारा के बॉडी को फेंकने आता है वो जल्दी से नील का बाल नीचे गिरा देता है और सिस्टर भी यही तरीका अपनाती है उनको फंसाने के लिए। तो ये था पार्ट 1 से पार्ट 2 का कनेक्शन और इन म्यूटेंट्स का आपस में कनेक्शन। मैंने सबसे इजी वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं इस मूवी से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। मूवी के जो ओपनिंग सीन में किम्बर्ली को 2 हिस्से में काटते देखा, असल में वह पहली पार्ट की सर्वाइवल जैसी को दिखाने का प्लान था, लेकिन बाद में इसे चेंज किया गया। डायरेक्टर ने बताया था मूवी में टोटल 300 गैलन खून का यूज किया गया है। थ्री फिंगर की जो खिलखिलाती हंसी है वो असल में डायरेक्टर का खुद का था। किम्बर्ली सच में एक टीवी मॉडल थी और ये उसकी डेब्यूट फिल्म थी। वो इस मूवी में टोटल 2 दिन तक काम की थी। नीना ने फिल्म में अपने बहुत सारे स्टंट खुद किए थे। इस पूरी सीरीज में ये इकलौती ऐसी मूवी है जिसमें कोई भी नशा नहीं दिखाएगा, कोई भी कैरेक्टर सिगरेट तक पीता नहीं दिखा। इतनी ज्यादा इको फ्रेंडली है मूवी। इस मूवी के शूटिंग को सिर्फ 25 दिन में कंप्लीट कर लिया गया था। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नीना के कैरेक्टर को 2 मंथ प्रेग्नेंट दिखाया गया था। माँ सिस्टर जो ट्रक चला रहा था वो असल में 1948 फोर्ड अपॉन था। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। 2007 में डिफो म्यूटेंट्स के ऊपर 2 मूवीज रिलीज हुई थी। एक थी रॉन्ग टर्न 2 और दूसरी थी द हिल्स हैव आइज 2। और इन दोनों ही मूवीज में डैनियल एलोन्स को देखने के लिए मिली, जिसने इस मूवी में एक फॉर्मल सोल्जर का रोल किया है और द हिल्स हैव आइज 2 में एक सोल्जर का। ये मूवी जेक और एलिना का सेकेंड मूवी था। इससे पहले ये दोनों फाइनल डेस्टिनेशन 3 में भी एक साथ काम किए हैं। फर्स्ट पार्ट का सिर्फ एक ही कैरेक्टर हमें देखने के लिए मिला और बहुत ही ओल्ड मैन का रोल करने वाला कैरेक्टर। इस मूवी का ट्रेलर 20th सेंचुरी फॉक्स ने रिलीज की थी, लेकिन डायरेक्टर उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसलिए उसने खुद का एक ट्रेलर बनाया और 1 महीना बाद उसे रिलीज किया। तो ये था मूवी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको नहीं पता होंगे। तो ये वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।